अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो अल्लाह ताला आपके जो रिज़्क़ है उसमें इजाफ़ा करता रहे। तो आज का व्लॉग है इसका आगाज़ करते हैं जी। आज के सुबह के नाश्ते में हमारे पास थे जी आज पाए का शोरबा, सिरी पाए जो थे। तो लेकिन उसमें से ना वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, एक्टर मीरा, वो कहती होती हैं ना कि हेड एंड फुट पकाए हैं। तो जी हेड एंड फुट थे, तो जिसमें से मैंने हेड और फुट भी निकाल दिए। वो उधर सिर्फ शोरबा रखा था बच्चों के आगे, ताकि जो बच्चे हैं ना वो ना कर दे खाने से, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पाए का शोरबा बड़े शौक से पी लेते हैं, लेकिन वो खाते नहीं है बोटी ना। तो जो है ना नाश्ता आज का जी कंप्लीट हुआ, और उसके बाद ये दही जो था जम चुका था। तो आज वे मेरे नाल तो वो हिसाब हुआ जी, मेरे घर भांडे मुक गए ने, मैंने पानी वाले मग्गे में दही जमा दिया। तो जो है आज की मेन्यू में असल में थे चने काले बनाने। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था, आपने कहना है और रोज़ चने पकाते ने। तो तकरीबन एक वीक हो चुका है। वीक के बाद जो है ना ये आज दिल कर रहा था शोरबे वाले सालन का। तो जो है ना मैंने काले चने भिगो दिए थे। तो जो है छत पे रखे हुए थे धूप में ना, अच्छी खासी आज धूप भी लगी हुई थी। तो आज मेरे और बड़े काम थे, छोटे 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 छोटे। तो आज का दिन तो बहुत ही बिजी था, सही बात है, थका देने वाला कुछ मुझे पता है। बल्कि रोज़ व्लॉग में बता भी रही होती हूँ कि तकरीबन 3-4 दिन ऐसे ही हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। 4 दिन तो एक जगह लग गए, 2 दिन एक जगह। हाँ, तो जो है ना कभी उस हॉस्पिटल, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। फिर मेरी अपना जो काका है वो बीमार हो गया। हाँ, तो इसी तरह बड़ी जो है ना टायर्ड सा मेरा पूरा वीक गुजरा है। तो जो है थोड़ी सी मेरी ग्रॉसरी जो मैंने मंगवाई, तो ग्रॉसरी तो काफ़ी ज़्यादा लाने वाली थी, लेकिन ये कुछ मौसम इस तरह का, इस तरह मेरे से हुआ नहीं जा रहा। आज मैं छत पे गई, यकीन करें, मैंने जाके तो अपना स्पेशली जो वो दानों वाला क्या होता है बड़ोला, वो खोल के देखा कि कहीं उसमें तो नहीं कीड़े आ गए, क्योंकि वो बारिश में अक्सर आ जाते हैं। तो ये फेस वॉश थे, ये 2 मंगवाए। तो अपने लिए इस दफ़ा मैंने थोड़ा डिफरेंट मंगवाया, वरना मैं और मेरी बेटी एक ही यूज़ कर लिया करते हैं। लेकिन अब ना उसके लिए मैंने अलग मंगवाया और अपने लिए अलग मंगवाया। तो पर ये ड्रामे, अब ये शैम्पू जो है बड़ा अच्छा है, सनसिल्क ने हमें सूट किया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी को ये सूट नहीं करता, उसके लिए फिर अलग से शैम्पू मंगवाना पड़ता है। तो बस खर्चे ही ने बधाई जाओ जहाँ तक दिल करता है इनको खींच के ले जाओ। तो ये जो चीज़ें थी वॉशरूम वाली, तो मैंने कहा ये तो उठा के पहले मैं रखा हूँ ना, फिर ये बाकी जो सौदे हैं थोड़े बहुत दालें शालें और ये वो, इनको फिर मैं बाकायदा जो है ना कंटेनरों में डालती हूँ। तो इधर मैं थोड़ी सी चीनी पीसने लगी थी, मुझे चीनी चाहिए थी। साथ में का थोड़ा सा ना केक आज छोटा सा बना लेती हूँ। असल में कुछ अंडे थे, तो मैं जब लेके कल आई ना, रखे तो मैंने गाड़ी में ही है, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। इसमें काफ़ी ना 4-5 अंडे जो है ना वो टूट गए थे। तो मैंने कहा फ्रिज में रखने का भी मकसद नहीं है, फ्राई बच्चों ने कर करके खाने नहीं है, तो मैं ना केक ही बना लूँ ना। तो वो मतलब हल्के हल्के क्रैक्स आए थे ना। तो ये जो यहाँ दही पड़ा हुआ था मेरे पास, जो आज ताज़ा दही, तो जो है ना वो जम चुका था। जो कल वाला दही था ना, तो सुबह इस्तेमाल हो गया थोड़ा सा, जो बाकी बच गया तो मैं फिर क्या दे विच सुट्टो फल। तो ये बड़ा मुझे सही लगता है ना मेरे घर में, मतलब कि मेरे बच्चे बड़े शौक से ये खा लेते हैं। तो इसमें चीनी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। तो बाकी पहले मैं इसके अंदर ही डाल दिया करती थी ना, कभी चाट मसाला, कभी काली मिर्च, कभी मतलब कि ये हनी मनी। तो अब नहीं मैं यूज़ करती इस तरह। जिसका दिल करता है वो अपने बाउल में अपना निकाले थोड़ा सा, और उसके ऊपर हनी डालें, हनी डाले, चाट मसाला डालना, चाट मसाला डालें। मैं बस ये बेसिक किस्म का ना बना के बस रख देती हूँ। तो इसका कलर भी ख़राब नहीं ना होता फिर इस तरह। अगर आप चाट मसाला इस तरह का कुछ डाल लेना तो कलर भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंगो मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे। तो सुबह जो है ना कचरे वाले ने आज आना था, तो ये आखिरी 2 मैंगो बचे थे। तो मैंने कहा ज़रा सारे मैंगो जो है ना वो कचरा वचरा जो है ना फिर एक दफ़ा में चला जाता है, वो एक दिन आता है और एक दिन नहीं आता। तो ये उसका जो है ना वो सिस्टम है। तो चलें, ये मैंने इसमें फ्रूट्स मिक्स कर दिए थे। इसमें मैंने सेब, केला और मैंगो था, तो वो मिक्स कर लिया था। और इस तरह आप भी घर में जब ये दही बच जाता है ना, तो उसके अंदर जब आप ताज़ा मतलब बना लें, नेक्स्ट ना मेरे पास मैंने कल के लिए और आज के लिए ताज़ा बना लिया हुआ था। तो ये जो है मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, और जब भी को हल्की फुल्की किसी को ज़रूरत होगी तो वो आराम से अपने बाउल में निकालेगा। और अपनी मर्ज़ी से किसी ने पिस्ता बादाम डालने हैं, कुछ भी डालने, मैंने क्रश करके अलग से एक डब्बी में डाल के ना रखे होते हैं। तो वो बच्चे जो है ना या बड़े भी तो अपनी मर्ज़ी से वो जो है ना वो खा लेंगे। तो बाकी फिर जब मैंने जल्दी जल्दी साथ साथ मैं ये जो है ना काउंटर भी साफ़ करती जाती हूँ, फिर बहुत मैस हो जाता है और बड़ा ही टाइम लगता है। तो ये जो मैंगो बच गए थे, मैंने कहा इसको मैं क्या दोबारा से फ्रिज में रखूँ, दफ़ा करो तो ये क्या कहते हैं, खा ही लो। तो मैं फिर जो है ना वो वाले मैंगो मैंने खा दिए। तो अब जो है ये अंडे मैं लेके आई थी ना, ये मैं जब आपको बताने लगी हूँ कि मैंने अंडे जब खोल के क्रेट देखा था, तो मुझे पता चल गया था ना इसमें क्रैक्स वाले हैं। तो इसलिए मैंने चीनी पीस ली थी। तो टूटे हुए अंडे जो है ना मैंने कहा मैं अलग से बाहर निकाल लूँ, और दूसरे जो है ना वो मैं फ्रिज में रख दूँ। पता गर्मी बहुत है, और ये तो रात के जो है ना ये मतलब कि राशन के साथ आए पड़े हैं, तो मुझे ये था कि कहीं ख़राब भी ना हो जाए ना। तो अभी पता भी नहीं ना होता इतनी गर्मी में, पता है ना वो अक्सर अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये एक देख देख के ना वो कर रही थी कि किसी में क्रैक्स ना हो। जो क्रैक्स वाले हैं वो मैं अलग से ना दूसरे उसमें निकालती जा रही थी।
तो कईयों में जो है ना मतलब ये 5-6 अंडे टूट गए। बड़ी हैरत वाली ऐसे बात है, कभी ऐसा हुआ नहीं। पर चलें खैर वो कौन से ज़ाया जाएंगे, तो उनको मैं जो है ना केक में और उसमें वो यूज़ कर लूँगी या टी टाइम वाला केक बना लूँगी। तो बस जी इसी तरह जो है ना ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे कल एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा जी आप कुकिंग की बाकायदा रेसिपीज़ जो है ना वो क्यों नहीं बनाती। मैं शायद पहले भी 3-4 वीडियो में लगातार बता चुकी हूँ। तो एक तो रीज़न ये भी है कि शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसका वो है कि रश पड़ा है हर जगह ना कुकिंग की चैनल है कुकिंग। और दूसरा जो है ना एक और वजह थी जो सिर्फ मेरी पर्सनली वजह थी, उसका किसी दूसरे तीसरे चौथे से कोई लिंक नहीं। और ये हर किसी की राय भी नहीं हो सकती, ठीक है, हर एक के सोचने का अंदाज़ अपना है, मेरा ज़रा अपना है, तो हर बंदा अपने तरीके से सोचता है। तो ये मैं किसी को बोल नहीं रही बाकायदा टारगेट करके, तो काइंडली कोई जो है ना अपने दिल गुर्दे पे ना ले इसको। तो जो है ना मैंने मक्खन निकाल दिए थे ये, तो मक्खन मैंने कहा वो तब तक ना मेल्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना। तो जी मैं क्या बात कर रही थी, हाँ जी, तो वो क्या हुआ कि मैंने एक दफ़ा ना मेरी ऐसी एक जानने वाली थी, मेरी दोस्त तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उनसे मतलब कि हेलो हाय थी मेरी ना। तो हैं ज़रा बेचारी ना थोड़ी सी मतलब किसी तरह की फ़ैमिली की हैं, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने जो है ना थोड़ी सी उनके हालात जो है ना इसी तरह के। मुझे तो मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे, मुझे बड़ा कसम से डर लगता है। तो मैंने उसको एक दफ़ा कहा, और तब मुझे इतना पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था कि जेन्युइन ट्रैफिक क्या होती है। और मैंने वो दानी में उससे कहा कि उसे भी बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, उसे भी बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बस इस तरह की जो है ना हरकतें। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कौन सा बड़ी प्रोफेशनल थी, मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का ना। और जो है ना मैंने ऐसे ही उनको एक दफ़ा कहा ना कि आपने वो रेसिपी देखी थी, मैंने वो रेसिपी स्टार्टिंग में, आप में कभी मेरे चैनल पे जाओ ना स्टार्ट वीडियोज़ में, तो मैंने बड़ी मेहनत लगा के बहुत टाइम लगा के बड़ी बड़ी रेसिपीज़ ना बनाई हुई हैं। तो मुझे वो कहती हैं कि मैं रोज़ नहीं देखती, मतलब कि मैंने कहा क्यों नहीं देखती भाई, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम ही नहीं देखती। तो कहती है नहीं बाजी रोज़ साढ़े घर इंदा खाना नहीं ना पकदा, फिर वो देख के मुंह में पानी आता है। तो वैसे तो मेरे तो चीज़ उसने तो बात कर दी, पर सारी रात मैं सो नहीं सकी, इतना मेरे को रोंगटे खड़े हुए ना। और मैंने कहा देख लो ये सारी वही बातें जो हमारे दीन ने हमें बताई थी कि इस तरह के जो मतलब कि अगर अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, बड़ी आपके पास अच्छे अच्छे खाने हैं, बड़े आपके पास अच्छी अच्छी जो नेमतें हैं, तो उनको इस तरह उनकी नुमाइश ना करते फिरो। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वो चीज़ें मुयसर नहीं हैं, तो फिर उनके जो है ना वो दिल पे जो गुजरेगी। तो मैं तो अल्लाह से इतनी मैंने माफ़ियाँ मांगी, इतनी माफ़ियाँ मांगी, अल्लाह जानता है। और बड़ा मेरा जो है ना, तो उसके बाद से फिर मैं ना मैंने ये मतलब कि मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह प्रॉपर जो है ना ये डिशें वगैरह बना बना के सजा सजा के ना, तो मैंने ये तड़फाट नहीं डालना भाई, जो है बस ठीक है, जैसा मेरा कंटेंट है मैं उसी में काम करूँगी। काम भी यकीन करें मुझे मतलब कि सबके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा हर चीज़ से, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना ऐसी पर्सनल, आपकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, इतनी को वो पर्सनल होती हैं कि बस आपका दिल करता है कि वो मतलब मैं खुद काश मैं कुछ कर रही होती, या मैं किसी जॉब में होती, या मैं किसी रैंक पे होती, तो मैं खुद कमाती और ये वाली ख्वाहिशें मुझसे पूरी करती। तो इसी तरह एक मतलब कि एक ऐसी कोई ख्वाहिश है वो किसी के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। मेरे पास तो अल्लाह अल्लाह ताला ने इतना करम किया, अल्लाह ताला हमारे कमाने वालों को ज़िंदगी दे, इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं। और अल्लाह का कोई ऐसा ख़ास करम है कि अल्लाह ने सब चीज़ें दी हुई हैं, नेमतें हैं। बट वो उनकी जो हेल्प है ना, वो मैं अपने हस्बैंड की मतलब के थ्रू से नहीं करना चाहती, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड तो बेचारे उनको जानते भी नहीं है इतना ना, जिनके लिए मैं कर रही हूँ। तो अगर मेरी पर्सनल कभी इनकम स्टार्ट हुई तो इंशाल्लाह मैं जिस कॉज के लिए कर रही हूँ वो कॉज आपसे तब शेयर करूँगी, वरना पहले तो बात करने का फ़ायदा नहीं है ना। ये नहीं कि वो बेचारे अगर मतलब 3 साल 4 साल नहीं ग्रो करता मेरा चैनल तो वो बेचारे मेरे लिए बैठे हुए, नहीं, वैसे भी उनकी हेल्प हो रही है। मतलब कि जितने भी मतलब कि हैं उनके सर्कल में ना, इंक्लूडिंग मी जैसे भी हैं, तो वो जिस तरह की भी मतलब बन पड़ती है वो करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एक इनर अंदर से ख्वाहिश है कि मैं मतलब कि खुद से कुछ करके उनके लिए कुछ करूँ ना। तो अल्लाह जो है तो वो नीयतों को जानता होता है। तो देखें अब अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ, बेशक अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना इस तरह होगा कि कभी अगर मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई तो मैंने उस फैमिली के लिए जो सोचा ना वो करना है इंशाल्लाह। तो इधर मेरे सारे काम खत्म हो गए, थोड़ी कपड़े में निकाल के लाइक मैं ज़रा फ्रेश हुआ हूँ, तो उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। खाना वाना माशाल्लाह बन चुका था। फिर मैंने कहा दफ़ा करो इस्त्री क्या करना है, मैं कड़ा फैशन शो जाना है, ऐसे ही बस पकड़ के मैंने शावर लिया और पहन लिए हैं। तो जो है ना ये तो होता है कि यहाँ जाना, और हम माओ ने जो है ना हमारी तो रूटीन इतनी टफ होती है। माशाल्लाह खाना बन गया था, तो मैंने जो है ना वो सुकून से बैठ के जो है खाना खाया, अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है आज का दिन भी जो है ना बड़ा अच्छा गुजरा है और बड़ा मसरूफ़ गुजरा है। सही बताया
फारिग बैठने का मैं कहती हूँ मकसद ही कोई नहीं। और इधर बाहर जब मैं गई हूँ शाम को ना चाय पी रहे थे, तो मैं चाय पीते पीते मैं अक्सर ना एक राउंड बाहर का ले जाती हूँ, लॉन में चली जाती हूँ। तो वहाँ जो है ना इतने कौवे थे, इतने कौवे, और ऐसे चीख रहे थे क़यामत आई हुई थी। तो मैंने जब गौर किया, जब पता चला, मैंने आपको बताया था ना यहाँ सामने हमारे ना एक दरख्त है, वो ना ये वाला जामुन का। तो ये जामुन के दरख्त में इनका घोंसला है कौवी का ना, तो उसका बच्चा नीचे गिर गया था और वो इसके इर्द गिर्द इतना मंडला रहे थे। और वहाँ मैंने सुना क्या, मैंने बल्कि इससे टीवी पे सुना एक दफ़ा, एक हाथी और एक ये कौवे, ये ऐसे हैं कि ये कबीले की शक्ल में रहते हैं, बाकी परिंदे नहीं इस तरह रहते, ये कबीले की शक्ल में रहते हैं पूरी फैमिली बना के। तो इतना उन्होंने वो मचाया था उदम। तो बताइएगा जी कैसा लगा आज का व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।